आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे? आरजेडी ज्वाइन करने की क्या घमासान हुई थी? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं, क्या आपका विजन है? नमस्कार, मैं अमन कुमार। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसका बिहार भर में प्रदेश में एक ही नाम लिया जा रहा है, जिसका नाम है मुसाफिर पासवान के सुपुत्र अमर पासवान जी। आज वो हमारे साथ हैं। पब्लिक तंत्र में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी आरजेडी में अचानक आना क्या एक स्टैंड था, या फिर आपको मालूम था कि वीआईपी पार्टी को सर्वनाश करने वाली है आरजेडी? जी, कहीं ना कहीं एक 17 तारीख की डेट में ये वीआईपी की सीट थी जी। और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जी। और गठबंधन का नियम ये कहता है कि किसी लक्ष्य को पास जाना है तो हम लोग को मिल के साथ जाना है जी। और यह भरोसे में नहीं रख के बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को यहाँ से उतारा। और आपने देखा होगा कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और जो एक परिपाटी चली आ रही है कि जिस विधायक के घर में जिनकी मृत्यु होती है, जिस पार्टी से मृत्यु होती है, उनके परिवारजनों में अगर कोई एक्टिव पर्सन है क्षेत्र में तो उनको वो टिकट दिया जाता है, या फिर उनके परिवार से कोई नहीं लड़ना चाहता है तब वो किसी और को टिकट के लिए या कार्यकर्ता या प्रत्याशी को देखा जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह विश्वास में न लेते हुए अपने कैंडिडेट की नाम की घोषणा की और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे होंगे कि इसीलिए मैंने अपना अलग स्टैंड किया, क्योंकि एक म्याम में दो तलवारें नहीं रहती हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं, क्या आपका विजन है? जी, मेरा उद्देश्य साफ है कि मैं अपने बाबूजी की नेकी का नाम जो उन्होंने कमाया है उसको एक बड़े स्तर पे लेके जाना चाहता हूं, ताकि लोग मुसाफिर पासवान, आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान हैं, लेकिन मैं उनका नाम हमेशा के लिए अपने माध्यम से अमर कर देना चाहता हूं। और आप मतलब क्या आनबन हुई थी आप दोनों के बीच में, जो आखिर आप मतलब कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के साथ थे, लेकिन एक दिन में ही मतलब मूड चेंज हो गया और आरजेडी ज्वाइन करने क्या घमासान हुई थी? कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि एक म्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। फ्रेंडली मैच कह के इस चुनाव में उतरना ये अपने आप में ही तौहीन है श्री मुसाफिर पासवान जी के, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का ज्ञात और हमें भरमाया जा रहा था, तो मैं अपने परिवार की गरिमा, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की गरिमा आगे लेके चल रहा हूँ। तो उस विश्वास को मैंने आगे बढ़ाया और माननीय तेजस्वी जी ने मुझे मान सम्मान, मेरे परिवार को मान सम्मान और जनता की आवाज़ पर मुझे आज इस टिकट में अपने पार्टी से टिकट दिया और मुझे क्षेत्र में जाने का मौका दिया और मेरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। बीजेपी पहले चिराग के पार्टी तोड़ी, फिर वीआईपी की तोड़ी, और आरजेडी को क्यों नहीं तोड़ पाती है? कहीं ना कहीं देखिए, आपको पिछड़ों का ये दल है लोगों के साथ चलने का, और माननीय तेजस्वी जी जो अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लेके चला हुआ A to Z। वो हर किसी में बिलीव करके हर किसी के साथ चलना चाहते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि भूमियार समाज में उन्होंने टिकट वितरण करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उनके मंशा क्लियर है कि हमने एक कदम बढ़ाया है, आपका बस साथ चाहिए, वो आप साथ में आएँ और उनका हाथ मजबूत करें। जी, युवा हैं, युवा शक्ति एक जोश के साथ युवाओं के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि समस्याएं तो क्षेत्र के विभिन्न समाज के अंदर ही रहती हैं। कोई भी समस्या हो तो उनके पास जाके उनके माध्यम से उस जगह का, उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने की हम मतलब हर प्रयास और हर कोशिश मेरी रहेगी वहाँ पे। कितने % चांस है आपके जीतने के? जी, 100% चांस है, और 100 से ऊपर भी कोई % है तो वो भी % लगा लीजिए आप, क्योंकि हमें तो 100% ही सिखाया गया है, तो 100% तो चांस श्योर ही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र।